भाई साहब आपका नाम राजेश गुप्ता है? जी सर। अच्छा, आपकी बेटी थी रुचि गुप्ता? जी जी। उसकी मौत कैसे हुई थी? मामूली बुखार था, 99% अस्पताल में गए थे, वहाँ बोला डॉक्टर ने कि बुखार तो है नहीं, पैर टूट रहे। बिटिया ने बोला जाके 2 घंटे टाइम है। हमने कहा 2 घंटे टाइम है। वहाँ बोतल चढ़ाने को बोल दिया था, बोतल चढ़ाई। 1 डेढ़ घंटा हो गया, उसके बाद उसका कंपाउंडर और वो डॉक्टर आया, उसमें नस में इंजेक्शन लगा दिया, तुरंत बिटिया तड़प। अच्छा, कितने दिन हो गए थे वहां पर एडमिट किए हुए उसको? 2 घंटे। 2 घंटे। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है? जी बाईपास भाई छिमड़ा कृष्णा हॉस्पिटल। कृष्णा हॉस्पिटल। और जो है काफ़ी दिन बीत गए, उसमें जो है काफ़ी लोगों के ऊपर लाठी चार्ज भी हुई थी। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे। पूरा जो है प्रकरण क्या हुआ था, उसमें कहाँ तक कार्रवाई हुई है? कार्रवाई वो जेल गए थे पहले, फिर छोड़ दिया, फिर ऊपर से कार्रवाई होने के बाद फिर दोबारा फिर उन पर मुकदमा कायम हुए। इस टाइम वो जेल में है। कौन कौन जेल में है? गौरव दुबे, वैभव दुबे और एक कंपाउंडर। ये वैभव दुबे कौन है? संचालक हैं, डॉक्टर नहीं है। अच्छा, संचालक हैं उसी हॉस्पिटल के। आज जो है पेपर में एक खबर छपी है जिसमें लिखा हुआ है कि आपने जो है हलफनामा देकर जो है एसपी साहब को कंप्रोमाइज करने के लिए जो है आपने बोला। अरे उसमें इसलिए कहा कि हमारे पास, हम तो गाड़ी चलाते, कुछ है नहीं, कोई सरकार ने मदद दी नहीं, क्या करें फिर। अच्छा, इतनी जल्दी क्या है जो है आपको जो है सुलह करने की? कुछ नहीं है, वो तो अपनी इच्छा थी, कर ली। कुछ राजनीतिक दबाव? नहीं, राजनीतिक दबाव नहीं कुछ। पैसे का कुछ लालच? नहीं नहीं, कोई लालच नहीं, हम लड़ने नहीं चाहते। शुरुआत तो कहते थे। लेकिन आपकी बेटी की जो है मौत हुई या फिर हत्या की गई? मौत हुई, हत्या की गई, तो उसमें क्या। हत्या की गई ना, तो हत्यारे जो है इस तरीके से जो है कंप्रोमाइज करके छूट जाएंगे फिर? अब भाई क्या है, उसमें पांचवी है, ये तो चाल हमारी पांचवी थी बिटिया, ऐसे बराबर छूट जाते थे। मतलब 4 बेटी और थी? जी जी, चार। उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही पैसे देकर छुड़वा लेते थे ऐसे। इसी हॉस्पिटल में जो है, इसी अस्पताल में ये बेटी पांचवी थी हमारी। मतलब इसी हॉस्पिटल में 5 बेटी खत्म हो गई, हाँ, चार हो गई, पांचवी मेरी थी। 5वीं ये थी। हमने कुछ आवाज़ भी उठाई है, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। अभी 5 लोग खत्म हुए थे, जे पांचवी हमारी थी। मतलब 4 और लोग थे, तो हुई थी उसमें। अन्य लोग थे, जी 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 और 5वीं आपकी बेटी। जी जी जी। अच्छा, उन लोगों ने भी जो है कंप्लेंट की होगी? कुछ नहीं की, पैसे देकर काम खत्म हो जाता। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? छिमड़े में थे। इसी जगह के? हाँ, आसपास थे, गांव के थे। नहीं थी उनके, हमारे भी नहीं कुछ होता। वो तो नंद गोपाल जी मंत्री जी आए, इसलिए ऊपर से दबाव किया। एक बार निकल आया, उसके बाद दोबारा उनने सहयोग किया, तब इतनी कार्रवाई हो गई। आज जो है पेपर में छपा, लोग जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसे की लालच में आप जो है कंप्रोमाइज कर रहे नहीं, कुछ पैसे देने, ये सब अफवाह है। हैं। फिर कंप्रोमाइज इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है गुप्ता जी? उसमें क्या होगा बताइए आप, वो तो निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे? कानून है ना, कानून पे भरोसा नहीं है? एक एक बार निकल आए, दोबारा फिर निकल आएंगे। अच्छा, इस तरीके से मामले हुए, आपको लगता है कि इस तरीके से मामले हुए उसके बाद वो निकल आए? फिर निकल आते भाई, वो तो अस्पताल है, सब ऊपर नीचे। अगर पैसे में ताकत नहीं होती, क्यों इतनी हम लोग, हमारी बेटी की हमें लाठी चार्ज हुआ। आप लाठी चार्ज आप लोगों के ऊपर हुआ, कुछ मुकदमे भी लिखे गए, कितने लोगों के नाम मुकदमे लिखे? 15 लोग हैं, वो नाम दर्ज और 80-90 अज्ञात हैं। इसी गांव के? नहीं, छिमड़े में सब यहाँ के। नंदू गोपाल नंदी जी आए थे, मंत्री जी, उनको बताया होगा आपने? बताया था उनने कि निपटवा देंगे, ऊपर से कहेंगे। कुछ भी नहीं, हम जो चाहते पहले मुकदमा वापस हो, लेकिन कोई सुने तब तो। अच्छा, यहाँ पर मंत्री जी आए थे, क्या कह के गए थे? उनने आश्वासन दिया थे योगी जी से मिलवाए, कुछ नहीं किया। उसके बाद कोई जो है फोन वगैरह नहीं? 2 बार बात हुई, जाके बुलवाएंगे, फिर बुलवाए नहीं, तो हम समझ गए। आगे क्या चाहते हो, कार्रवाई चाहते हो या फिर सुलह करना चाहते अरे हम तो जा कल एसपी साहब के पास गए, हमने जयदा समझो आप करो। हम एसपी साहब के पास भी गए, हमने जयदो आप समझो, हम क्या बताओ, हमारी बेटी चली गई, भाई हम क्या करें उसमें, आप बताइए। वो तो सरकार जयदा मुकदमा कायम किया, वो अंदर गए, जब सरकार चाहेगी तभी निकलेंगे। नहीं, सरकार चाहेगी वो बात अलग है, लेकिन आप कंप्रोमाइज अगर कर लोगे तो सरकार क्या कर पाएगी? सरकार अच्छी बात, इतने दिन में एक दिन में निकाल दो तो सरकार, नहीं तो सरकार ने आज गए कल खत्म कर दो। बात हो, नंदी गोपाल जी आए मंत्री जी, उन्होंने दोबारा प्रेरित दे के तब पकड़े गए थे। अच्छा, पहले पकड़े गए उसके बाद छोड़ दिए गए? तुरंत उसी दिन सुबह पकड़े, शाम को छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा कब पकड़े गए? दोबारा 5वें दिन। जब मंत्री जी यहाँ पर आए, जी जी, उसके बाद पकड़े गए? तुरंत शाम को पकड़ लिए, फिर 5 दिन थाने में, 5 दिन के बाद चालान हुआ। अच्छा, इस समय जेल में है? हाँ, जेल में, उसकी जमानत भी कल हो जाएगी, ये भी जानकारी। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है उनका सपोर्ट करने के लिए कौन है?
अब ये तो अब क्या हम बताएं, ये तो हम तो यहाँ हमें क्या जानकारी कौन सपोर्ट है क्या है। हम तो जा चाहत हमारे जितने लोग फर्जी पदे हैं फिर निकाल दे जाए सरकार, तो यही गुजारिश है हमारी। नहीं फिर भी जो है अगर अंदाजा लगाया जाए तो कौन मदद करता है उनकी? भाई हम ये तो बताए, ये तो बेजान है जो कराए रहे, हमें क्या मालूम, हम तो यहाँ गाँव में लेते। भाई हम क्या बताएं, हम क्या बताएं, वो तो सब उनका ऊपर सिस्टम है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे लोगों में मुकदमा क्यों लिखे जाते, आप बताइए। हम तो सरकार सरकार जो चाहते हमारे सभी मुकदमे वापस किए जाएं। अच्छा, लाठीचार्ज क्यों की गई थी? लाठीचार्ज इसलिए की गई, तो हमारी बेटी अस्पताल में रखी थी। हम लोग चाहते थे पोस्टमार्टम ना हो, ठीक। हम चाहे हमारी बेटी चली गई, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहा, पोस्टमार्टम भी किया, उसमें भी कुछ नहीं निकाला, उसमें अटैक दिखाया। तो क्या है सरकार, आप बताइए, आप बताइए क्या करें हम। नहीं लाठीचार्ज क्यों की गई ये पूछ रहा हूं। लाठीचार्ज इसलिए जबरदस्ती उसमें गाड़ी में बिटिया को डाल दिया था। किसने डाल दिया? पुलिस वालों ने डाल दिया था। किसमें डाल दिया था? छोटा हाथी में ऐसे बगैर सीज किए। हाँ, कहाँ ले जा रहे थे? फतेह कन्नौज, कन्नौज। पोस्टमार्टम हाउस। हाँ, सीध रास्ते में सिकंदरपुर किया जाके। जब भी हम लटक गए तब आप लोग क्या चाहते थे? हम चाहते सही जैसे मिट्टी ले जाए वैसे ले जाए। आप कौन हो आंटी? बेटी? दादी। अच्छा, क्या कह रहे हो बताओ। अरे हम तो ये चाहते थे मेरी बेटी हमें ऐसे ही मिल जाए, और हम कुछ नहीं चाहते, ना उससे झगड़ा ना लड़ाई, यही हमें न्याय मिल जाए, और बेटी का मेरी कोई पोस्ट मास्टर ना हो, अपनी घर ले आए। लेकिन जो आज न्यूज़पेपर में छापा गया वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि आप लोग कंप्रोमाइज कर रहे हो। ये सब जो कुछ हो हम इसलिए पूछ रहे हैं बाबूजी, गुप्ता जी, हम तो सोच रहे हैं कि न्याय मिले आपको, और जो बेटी आपकी जो है खत्म हुई है, जो जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है सलाह कर रहे हो। हम कुछ नहीं, देखिए ऐसा है, आप क्या बताएं हम, ठीक है, जो जैसा है। अब बताओ ऊपर वाला जाने क्या करेगा, गवर्नमेंट जाने, वो जेल गए ना निकाले जेल, ठीक। हम तो कुछ भी नहीं, वो तो अरबपति आदमी है। जिस तरीके से आपके साथ मामला हुआ, लोगों ने साथ दिया, अब आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। बाई चांस दूसरे के साथ ये हो तो कौन साथ देगा? लोग सोचेंगे कि जो है इनका साथ देंगे, उसके बाद जो है सुलह कर। अभी तिरवा में आज हुआ, उसको क्या होगा। आज तिरवा में लेडीज खत्म हो गई हॉस्पिटल में, नाजायज चल रहा था। आज 2 दिन, आज 15 दिन चलेगा, 15 दिन बंद होके फिर चलने लगता। सौरिक में 20 कांड हुए। तो आपको लगता है कि आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होती? अस्पताल ये नाजायज ये सब बंद करा दिए जाएं। सरकार चाहे तो कोई बगैर उसके चला सकता है। भाई जायज अस्पताल हो, अभी अभी ये आज इसमें हुआ, ये 8 दिन बाद खुल जाएगा। अच्छा, जो हॉस्पिटल संचालक हैं वैभव दुबे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? छिबड़े मुँह गए प्रॉपर, उसी जगह के हैं। सुनने में आ रहा है कि जो वर्तमान विधायिका है उनका कुछ रिलेशन है वैभव दुबे जी। अब हम नहीं ये बता सकते भाई, हमें जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं। जानकारी तो क्या चाहते हो, मतलब सुलह चाहते हो या फिर कार्रवाई चाहते हो? हम कार्रवाई जैसी चल रही भाई, हम अपने हाथ से कुछ नहीं करना। जो अच्छा, जो एसपी साहब के पास आप मिलने के लिए गए थे, आपने वो हलफनामा दिया, यहाँ पर नहीं दिया? हमने दिया था, बोले थे जैसा कार्रवाई वैसे ही चलेगी। हमने ठीक साहब आप समझो, हमने हाथ जोड़ कहा आप जैसा समझो वैसा करिए, इतने हमने कहा। हलफनामा देकर आए या फिर नहीं? हाँ दिया था हलफनामा, हाँ। तो सुलह हो जाएगी, इसका मतलब यही? नहीं, उसने मना कर दिया था एसपी साहब ने कि जैसे चल रही वैसे ही चलेगी कार्रवाई, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, जो सीएमओ हैं जे लोग करेंगे वैसा होगा। हमने ठीक, कोई बात ही नहीं, फिर इतनी बात हुई थी।